रहे थे लास्ट टाइम। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इसी को तो लेकर लास्ट टाइम बात कर रहे थे। अरे हाँ या ना आपके, हाँ। आज जो हेडिंग डालेंगे, आज कुछ अलग हम चीजों को पढ़ रहे होंगे, कुछ अलग चीजों को लेकर बात कर रहे होंगे। कैसी अलग चीजें है ना, कैसी अलग चीजें हैं, है ना, कैसी अलग चीजें हैं। तो देखिएगा, आपने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, पीरियड्स में ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या फर्क पड़ता है, रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आयन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इन चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखे, अरे हाँ या ना, आप बनाएंगे, हाँ। देखे कि नहीं देखे, एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आयन विभव को लेकर पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता को लेकर पूछ लिया, रेडियस को लेकर पूछ लिया, मेटल करेक्टर को लेकर पूछ लिया, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इन चीजों को लेकर आपने आपने ऑक्सीजन गलत कराया। ऑक्सीजन में क्या गलत कराया, क्या गलत कराया ऑक्सीजन में, लिख के बताओ पहले पूरा, क्या गलत हुआ ऑक्सीजन में, एक बार बताओ मुझे, क्या गलत लिखवा दिया ऑक्सीजन वाला, चेक कर, अबे बता भी सकते हो, ठीक है। अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, दोगे सब पता चल जाए, ठीक है, चलिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक बार में देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेकर, पीरियड्स को लेकर, है ना, पीरियड्स को लेकर बात करेंगे। ठीक है, कौन से पीरियड्स, केमिस्ट्री वाले। अगर हम पीरियड्स को लेकर बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आती है, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, हम पीरियड में ऊपर से देखिएगा, पीरियड में ऊपर से नीचे जा सकते हैं, ये हमारे पास पीरियड्स है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पीरियड्स। अब पीरियड्स को लेकर मैं बात करूं तो पीरियड्स में हम केवल ऊपर से नीचे जा सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर आ सकते हैं, ना, दाएं से बाएं का तो मतलब नहीं है। अगर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसका मतलब हम किसमें बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेकर, ग्रुप्स को लेकर, ग्रुप्स को लेकर बात करेंगे, है ना। ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकते हैं, है ना। अगर मैं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं को लेकर बात करूं तो हम इसको लेकर बात करेंगे पीरियड्स, पीरियड्स को लेकर बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पीरियड हमारे किस तरीके से होते हैं, इसी तरीके से तो पीरियड्स होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो अगर हम बाएं से दाएं, दाएं से बाएं बात करेंगे तो पीरियड्स की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो हम किसको लेकर बात कर रहे होंगे, ग्रुप्स को लेकर बात कर रहे होंगे, ना, ग्रुप्स को लेकर, ठीक है, चलिएगा। नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे ज्यादा, मैंने ऑक्सीजन लिखवाया कि अभी मैं देखता हूं, है ना, हो सकता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे ज्यादा है, हो सकता है लिखवाने में गलती कर दी हो, हाँ। वो तो है ही, लगभग हमारे पास 70% से ऊपर हमारे पास क्या है, 71% के करीब हमारे पास नाइट्रोजन है, 21% के करीब ऑक्सीजन है। अच्छा, मैं करेक्ट करा दूंगा अभी, है ना। अगर मैंने कराया हो तो आप लिख लेना, देखिएगा 2 पॉइंट बनाकर लिख लेना, हो सकता है हो गया हो, मैं करा देता हूं एक बार, देखिएगा। अगर आपसे पूछे मानव शरीर में सबसे ज्यादा, हो सकता है मैं ये पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं, गलती से देखो, मानव शरीर में सबसे ज्यादा, में सबसे ज्यादा, ज्यादा वो हमारे पास है ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा वो नाइट्रोजन है, कौन सी वायुमंडल में सबसे ज्यादा, में सबसे ज्यादा, ज्यादा वो नाइट्रोजन है, कौन सी नाइट्रोजन, लगभग लगभग 71%, 69, 70 के करीब में बनती है, कहीं की 70 से लेकर 71। अच्छा, क्लियर। अच्छा, मैंने ऑक्सीजन बताया तो उसे करेक्ट कर लेना, है ना, हो सकता है गलती से हो गया हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना, ये तो बच्चों वाली बात है ना। सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी, वो नाइट्रोजन है, लेकिन मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। ऐसा हो सकता है मैं इस पॉइंट को लिखवा रहा हूं, इस वाले पॉइंट को बता रहा हूं, गलती से ये लिख गया, है ना, ये लिख गया हो गलती से, ठीक है, हाँ। बढ़े हम आगे की ओर, इसे करेक्ट कर लेना अगर ऐसा हुआ है तो। चलिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं किसको लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर। पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टी पूछी जाती है, देखिएगा आपसे जैसे क्वेश्चन बनेगा, मैं सबसे पहले ग्रुप्स को लेकर बात कर रहा हूं, किसको लेकर, ग्रुप्स को लेकर, है ना, ग्रुप की प्रॉपर्टी को लेकर। और ग्रुप की प्रॉपर्टी के लिए मुझे कुछ एलिमेंट उठाने होंगे, है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को लेकर हम बात करेंगे सबसे पहले, है ना। ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर से नीचे, है ना, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रुप्स में, एलिमेंट पर, है ना। तो सबसे पहले हमें ग्रुप्स लेने हैं, तो ग्रुप्स में मुझे कुछ एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ये चीज दिखाने के लिए एलिमेंट लेने होंगे आपके, हाँ। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले एलिमेंट लेता हूं, मैं 4 एलिमेंट लेता हूं, आपको सारी प्रॉपर्टी टंग पर याद हो जाएंगी। जैसे मैंने सबसे पहला एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक कितना, 1, है ना। ऊपर से नीचे एलिमेंट लेने होंगे, हाइड्रोजन के बाद मैं ले लेता हूं लिथियम, है ना, लिथियम ले लेता हूं, लिथियम, ठीक है, इसको लेकर लिथियम, लिथियम का कितना है, 3 है परमाणु क्रमांक। उसके बाद मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम ले लिया, है ना, सोडियम का कितना है, 11 है। उसके बाद मैं ले लेता हूं, देखिएगा सोडियम तक सही रहेगा। अच्छा, पोटेशियम भी ले लो, पोटेशियम ले लिया मैंने, क्यों, ये ले लिया मैंने 19। मैंने आपके लिए 4 एलिमेंट उठा लिए, मैंने क्या किया, 4 एलिमेंट मैंने उठा लिए, क्लियर है। अच्छा, मुझे बताएंगे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, है ना, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन कितने होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फटाफट से मुझे बताएंगे, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फर्स्ट में, ओहो, सेकंड में प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाना चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सबसे मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताएंगे कितने कितने होंगे, फटाफट से।
ठीक है, चलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें एक ही सेल बनेगी इस तरीके से, है ना? इसमें एक ही सेल बनेगी इस तरीके से, ठीक है? एक सेल बनेगी। समझेंगे ना? थोड़ा दिमाग लगाएंगे चीजों पर, तब चीजें हो पाएंगी। इसमें एक सेल बनेगी। पहले इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही हो जाएगा, ठीक है? और इसका जो है वो होगा 2,1, है ना? 2,1। इसका क्या होगा? 2,8,1। यही तो होगा। अच्छा, इसका होगा 2,8,8,1। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे, है ना? ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, सेम रहेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, है ना? इसमें प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 3, इसमें प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, ठीक है? इसमें प्रोटॉन 19 और इलेक्ट्रॉन 19, इलेक्ट्रॉन 19 होंगे, ठीक है? इसमें कितनी कक्षाएं बनेंगी? इसमें एक कक्षा बनेगी, है ना? इसमें कितनी कक्षाएं बनेंगी? इसमें एक कक्षा बनेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना? यहां पर एक प्रोटॉन होगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पार्ट आएगा ये वाला, अगर मैं इसको लेकर बात करूं तो इसमें दो कक्षाएं बनेंगी इस तरीके से, है ना? इसमें दो कक्षाएं बनेंगी इस तरीके से। कैसे कैसे बनेंगी? इसके पास अंदर की तरफ क्या होंगे? अंदर की तरफ इसके पास 3 प्रोटॉन होंगे और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट आप आगे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको एक और दिखेगी। इसमें 3 कक्षाएं होंगी। कैसे कैसे 3 कक्षाएं होंगी? 1, 2 और 3। समझे क्यों होंगे 3? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 तक जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं, है ना? अगर मैं बात करूं इसको लेकर, तो सबसे पहला हमारे पास इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे, है ना? 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है? अच्छा, 11 प्रोटॉन है तो सीधी सी बात है, इसमें कक्षाएं कैसे कैसे होंगी? इसमें हमारे पास 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे, 8 और बाहरी में 1 हो जाएगा, है ना? 1। उसके बाद हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? इसमें हमारे पास क्या कक्षाएं होंगी? 4, है ना? इसमें 4 होंगी इस तरीके से, 1, 2, 3 और 4, और 4 कक्षाएं होंगी, ठीक है? अच्छा, इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे? 19 प्रोटॉन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही भर देंगे आप, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया है ना? चलिएगा, भर दीजिएगा नॉर्मल, है ना? अंदाजे से भर देता हूं बस आपको समझाने के लिए, है ना? समझाने के लिए मैंने आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, ठीक है? यहां तक दिक्कत है तो मुझे एक बार बताएंगे, ठीक है? चलिएगा। कोमल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें किस क्लास में समझ में आता है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा डेली का यही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस क्लास में तुम्हें आज तक समझ में आया, एक बार बता दो। कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें तुम्हें समझ में आया हो? ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है, देखिएगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मैंने निकालने बताए। कोई चार्ज नहीं होगा तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो इनमें सभी में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन। यहां तक दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर बात करूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 1 हो गया इसका, है ना? इसका इसमें 3 है तो 2 1 भरे कैसे जाते हैं? भरे जाते हैं 2, फिर अगली कक्षा में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, है ना? 18 18 यहां तक ही काफी आपके लिए, है ना? इन 4 कक्षाओं तक, 5 कक्षाओं तक याद रखोगे, काफी रहेगा, ठीक है? अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसमें 3 है तो 2 तो इसमें आ गए, बचा 1। इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं तो 1 भर दिया हमने। उसके बाद 2 8, है ना? इसमें कितने? 11, 2 8 बचा 1, तो हमने तीसरी कक्षा तक गए, हमने 1 भर दिया। तो इस तरीके से आपने ये जो है, ठीक, क्लियर है? यहां तक हो गया? 2 8 कैसे हुआ? अरे भाई, बड़े बेवकूफ। पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तीसरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, चौथे में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भर के बताओ आप मुझे। 11 को भर के बताना एक बार, 11 इलेक्ट्रॉन को भर के बताना। पहली कक्षा में मैक्सिमम 2, दूसरी में मैक्सिमम 8, तीसरी में मैक्सिमम 8 और चौथी में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। 11 को भर के बताना एक बार। 11 को कैसे भरोगे? 11 को कैसे भरोगे बताना जरा एक बार। तो अगर मैं 11 को लेकर बात करूं, पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 2, 2 भर दिए, बचे कितने? 9 बचे। दूसरी में 8 भर सकते हैं, मैक्सिमम 8 भर दिए, बचा 1। तीसरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं तो हमने इसमें 1 भर दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है। 19 को लेकर बात करें तो पहली में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 भर दिए, दूसरी में 8 आ सकते हैं, 8 भर दिए, तीसरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 भर दिए, 8 2 10 और 1 18। और चौथी कक्षा में हम जाएंगे तो इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, तो 18 आ सकते हैं तो इसमें हम 1 रख सकते हैं। तो ये 19 का हो गया, ये 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये 19 का हो गया। अरे कितना सिंपल है, अब चीजों को समझोगे तभी तो कुछ आएगा। अच्छा, मुझे बताएंगे, मैं ऊपर से नीचे ही तो जा रहा हूं। ये एलिमेंट मैंने कैसे लिखे? ठीक है ना? ये एलिमेंट मैंने कैसे लिखे? ये एलिमेंट मैंने लिखे ऊपर से नीचे की ओर, है ना? पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर कार्बन, सॉरी सोडियम, फिर पोटेशियम, ऊपर से नीचे ही लिखे। तो प्रॉपर्टी भी मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिखूंगा, हाँ या ना? आप हाँ। अगर मैं बात करूं इसको लेकर, मुझे बताएंगे इनमें से किसकी रेडियस ज्यादा है? इन चारों में से किसकी रेडियस ज्यादा है? मुझे सिंपल बताइए, इन चारों में से किसकी रेडियस ज्यादा है? इन चारों में से किसकी रेडियस ज्यादा है? किसकी रेडियस ज्यादा है? तो आप कहेंगे, अगर मैं इन्हें 1 2 3 4 में डिवाइड करूं तो सीधी सी बात आप क्या कहोगे? ये रेडियस ज्यादा है ना? ये रेडियस ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये और कम है ना? रेडियस लगातार देखिएगा। अगर मैं ये कहने लगूं ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी? आप कहेंगे ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, है ना? रेडियस बढ़ेगी। अब मैं इसका उल्टा कहने लगूं, ग्रुप में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर रेडियस कम होती है। क्या होती है? रेडियस कम होती है। क्लियर हुआ यहां तक की चीजें? बहुत बढ़िया। तो एक बार लिखेंगे रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या। आप लिखें परमाणु त्रिज्या जो है ना, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, है ना? ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी।
और इसका जस्ट उल्टा कर दूं मैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या कम होती है। आप लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है नीचे और ये है ऊपर। ये क्या है? ऊपर। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। घटेगी। अरे हाँ या ना? पहला पॉइंट, पहला कंसेप्ट एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताएंगे। ये फर्स्ट था हमारे पास एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। ये था एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। एकदम से क्लियर होना चाहिए। रट्टा रट्टा कितना मारोगे जिंदगी में? मुझे बताओ, कितना रटोगे? है ना? नहीं रट पाओगे। असंभव है जीएस को रटना, असंभव। जितना समझोगे उतना आसान है। एटॉमिक रेडियस आप समझ चुके होंगे कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं आगे की ओर बढ़ूं, अगला पॉइंट लेता हूं। आप यहां तक नोट डाउन कर चुके होंगे। इस डायग्राम को बना लेना है ना, इस डायग्राम को बना लेना और उसके आगे एक एक पॉइंट बनाकर लिखना डेफिनेशन के रूप में, है ना? डेफिनेशन के रूप में लिखना। ठीक है, चलिएगा बढ़िया आगे की ओर। नेक्स्ट, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला आता है हमारे पास क्या? अगला आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, पहले इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूं। आप कुछ नहीं करोगे, आप बस कॉपी पेन आज समझोगे, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओगे। जब मैं कहूं समझ में आया तब बताना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो उलझ जाओगे। देखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है? प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना किसके द्वारा? प्रोटॉन के द्वारा, वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो एक बार पॉइंट बना के लिखना, इलेक्ट्रॉन को आप लिखिए प्रोटॉन के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मेरे साथ नॉर्मली पढ़ेंगे। कैसे? मैंने कहा ये जो है ये बॉयफ्रेंड है, ये प्रोटॉन क्या है? ये बॉयफ्रेंड है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? गर्लफ्रेंड है। इलेक्ट्रॉन क्या है? गर्लफ्रेंड है। नॉर्मल सी चीज समझिएगा। ये क्या है? ये बॉयफ्रेंड है प्रोटॉन, ये है गर्लफ्रेंड। तो मुझे बताएंगे ये जो गर्लफ्रेंड है ये लगातार दूर होती जा रही है, ये लगातार दूर होती जा रही है, ये पास है। तो मुझे बताएंगे खिंचाव किसमें ज्यादा होगा? इस वाले में खिंचाव ज्यादा होगा या ये जो बॉयफ्रेंड है ये ज्यादा खींच पाएगा इसे? ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है तो हम तो लास्ट वाले तक जाएंगे, है ना? तो मुझे बताएंगे कि ये जो चौथा वाला है इसमें प्यार ज्यादा होगा, ये अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा खींच पाएगा बॉयफ्रेंड, या जो ये पास में होगा ये ज्यादा खींच पाएगा? नॉर्मल सी चीज मुझे बताइएगा कौन ज्यादा खींच पाएगा? फटाफट से बताएंगे आंसर। तो अगर मैं बात करूं ये प्रोटॉन है, ये बहुत पास है इसकी गर्लफ्रेंड, तो ये क्या करेगा? ये अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत तेजी से खींच पाएगा क्योंकि दोनों पास हैं, है ना? ये दूर है, ये क्या है? ये दूर है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी से नहीं खींच पाएगा। समझ गए आप? अरे हाँ या ना तो बताओ, है ना? कमेंट करके तो बता दिया करो कम से कम। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल था। मैंने क्या कहा? ठीक है, मैंने क्या कहा? ये दोनों बहुत पास पास है ना? तो इनमें खिंचाव ज्यादा होगा, प्यार ज्यादा होगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना? ये क्या है? ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो इनमें क्या होगा? इनमें प्यार कम होगा, इनमें खिंचाव कम होगा, है ना? इनकी भावनाओं में कम आकर्षण होगा, इनकी भावनाओं में ज्यादा आकर्षण होगा क्योंकि पास पास है। तो मैंने वही तो कहा, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? प्रोटॉन को अपनी ओर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जिस पावर से अपनी ओर खींचते हैं उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसमें, और सबसे कम किसमें होगी? इसमें। यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है ना? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से खींच पाता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पास में है एकदम से, है ना? एक शहर में एक ही कमरे में रह रहे हैं तो इनमें ज्यादा पावर है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अब मुझे खुद बताओ। मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं विद्युत ऋणात्मकता, मुझे बताएंगे कैसे घटेगी बढ़ेगी ना? सब बताएंगे। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताएंगे। मैं लिख रहा हूं एक है ऊपर से नीचे और एक है नीचे से ऊपर। अब मुझे बताएंगे ये है ए और ये है बी। फटाफट ए और बी का लिख के बताएंगे घटेगी और बढ़ेगी। ए में घटेगी या फिर बी में घटेगी, किसमें क्या होगा मुझे बताओ लिखकर। हम तो न्यूट्रल है। अबे ठीक है, न्यूट्रल हो लेकिन भावनाओं तो समझ सकते हो कि नहीं? अरे हाँ है ना, भावनाओं तो समझ सकते हो कि भावना भी नहीं समझी जा रही है अभी? ठीक है, तो एक सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा? ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। सीधी सी बात है। अरे हाँ या ना मुझे बताएंगे। ए में घटेगी और बी में बढ़ेगी। अब तो हर एक कोई सही कर रहा है, ये सही होना भी था, है ना? ये सही होना भी था। चलिएगा, क्लियर है? आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट आइएगा, अब हेडिंग डालेंगे आयनन विभव। इसका आंसर भी आप खुद करोगे। आयनन विभव का भी कैसे मैं बताता हूं। मैं आयनन विभव की डेफिनेशन लिखूंगा, आप आंसर खुद करेंगे। आयनन विभव, आयनन विभव
विभव होता क्या है, मैं डेफिनेशन बताता हूं। आयनन विभव होता है बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका आयनन विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने की शक्ति, आप लिखेंगे बाह्य कोश से, बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा, ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। क्लियर है यहां तक की चीजें, अरे हाँ मुझे बताइए क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूं आयनन विभव हो गया है ना, मुझे बताएंगे कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे बताएंगे कि ये दोनों पास पास है ना, ये दोनों पास पास है, क्लियर है, इन दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन है, तो इन्हें तोड़ना है ना, इनकी रिलेशनशिप को तोड़ना ज्यादा आसान है या इनको ज्यादा तोड़ना आसान है, नॉर्मल मुझे बताएंगे, सबसे ऊपर वाले को तोड़ना आसान है या फिर इनको तोड़ना आसान, फटाफट बताएंगे किसको तोड़ना आसान है। ठीक है, खुद बताएंगे मुझे, मैंने अभी आपको बताया ये दोनों बड़े पास पास हैं, बड़ा अच्छा बॉन्ड है इन दोनों में, पास है, डेली मिलते हैं, प्यार ज्यादा है, ज्यादा प्यार है तो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, जबकि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कोई भी एक तीसरी आएगी कहेगी तेरा वाला तो किसी के साथ घूमता है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, दरार पड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, यानी इसकी गर्लफ्रेंड को अलग करना बहुत आसान है इन दोनों को, जबकि इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत टफ है क्योंकि ये पास पास है, तो इनको तोड़ना यानी इसकी गर्लफ्रेंड को अलग करना बड़ा मुश्किल है, सीधी सी बात है। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि आयनन विभव जो है जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आयनन विभव बढ़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा ऊपर वाले का है, पास पास है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इन्हें तोड़ना बहुत आसान है, आयनन विभव घटेगा। ठीक है, आयनन विभव घटेगा, तो मुझे एक बार यहां पर बताएंगे इस चीज को लेकर, अगर मैं आपसे पूछने लगूं मुझे बताएंगे आयनन विभव, आयनन विभव के बारे में, आयनन विभव के बारे में क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम आ रहे हैं कहां से, अगर हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ये मैंने ए लिखा और मैंने बी लिखा, नीचे से ऊपर की ओर ये मैंने बी लिखा, फटाफट बताएंगे ए और बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ए और बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी। बताना जरा खुद से, तो आप क्या कहेंगे, अगर सर हम इसको लेकर बात करें ना, ये दोनों पास पास है, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनन विभव यहां पर होगा क्योंकि इसको निकालना बहुत, तोड़ना बहुत मुश्किल है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटेगा, है ना, घटेगा सेम है ना, तो आप लिखेंगे अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, घटेगा, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। यहां तक दिक्कत समस्या है तो मुझे बताएंगे। ठीक है, यहां तक दिक्कत समस्या है तो बताएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिया तो आगे बताना, तब आगे की ओर बढ़ेंगे, नोट डाउन कर लो तो बताना तब आगे। चलिएगा नेक्स्ट बढ़िए, बढ़िया आगे क्यों, नोट डाउन कर लिया, अरे हाँ या ना तो बता दिया करो बे, गर्लफ्रेंड की बात ना बोलो, अबे दिल जला है क्या, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, नाम में आ रहा है सीधा सीधा, बंधुता मतलब बांधना है इलेक्ट्रॉन को, इसे भी बहुत सिंपल वे में समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन समझ गए तो सब कुछ समझ गए। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, बंधुता मतलब बांध बनाना है ना, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए जो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, मुझे बस ये बताना हाँ या ना, मतलब घटेगी बढ़ेगी क्या होगा। देखिएगा इन दोनों में बॉन्ड बहुत अच्छा है ना, इन दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत तगड़ा प्यार है। अगर मैं एक और इसके पास एक और लड़की लेकर आ रहा, अब मैं लड़की नहीं लेकर आ रहा हूं, मतलब एक और लड़की इसके पास आ रही है, तो मुझे बताएंगे कि ये आसानी से इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, या फिर इसके पास कोई लड़की आ रही है ये आसानी से इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, मुझे सिंपल से वे में बताएंगे कौन सा आसान है। तो आप पता क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे इन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अगर कोई लड़की इन दोनों के रिलेशनशिप में आ भी रही है तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉयल है, जबकि इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर कोई आएगी तो घुसना बहुत आसान है। ठीक है, चार वाला समझ गए आप, इसका मतलब इसमें जोड़ने के लिए ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी, ज्यादा हमें फोर्स, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जब इसमें कोई जुड़ सकता है ना, और इसमें आसानी से कोई जुड़ सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताना जरा एक बार, ऊपर से नीचे जाने पर। अब मुझे नॉर्मल आप बताएंगे, मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता यहां पर लिख रहा हूं, आप खुद आंसर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता
इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता पर सबसे पहले मैंने दो लिखे, कौन सा? एक लिखा मैंने ऊपर से नीचे और एक लिखा मैंने नीचे से ऊपर की। इसे बोला मैंने ए और इसे बोला मैंने बी। इसे क्या बोला मैंने? इसे बोला बी। ठीक है, अब एक चीज समझाएंगे मुझे, देखिएगा, इसमें 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 किसी और को लेकर आने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी तो कोई तीसरा जुड़ पाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी। जबकि इसमें तो बहुत आसानी से जुड़ जाएगा, है ना, तो इसको इसको किसी को लाने के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है और नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, चलिएगा एक बार लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें क्या होगी? इसमें घटेगी और बी में बढ़ेगी। बी में क्या होगा? बी में बढ़ेगी। हाँ या ना मुझे एक बार बता देंगे, हाँ या ना मुझे बता देंगे। ऊपर बढ़ेगी नीचे घटेगी, क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है ना। अब नोट्स में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत लिख लेना, वरना चलिए किसी ने देख लिया, पहले इस मास्टर को पकड़ो, मास्टर कौन है, जैसे शिक्षा दे रहा है, ये समझाने का एक तरीका है, क्योंकि आज के समय पर आप इससे ज्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद आता है धात्विक गुण, मेटेलिक करेक्टर। धात्विक गुण क्या होते हैं? पहले डेफिनेशन लिखेंगे तब समझेंगे। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होते हैं इसे समझिएगा। मेटेलिक करेक्टर यानी धात्विक गुण क्या होते हैं? धात्विक गुण वो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग पाएगा उतनी ही अच्छी धातु होगी, मतलब उसका धात्विक गुण बढ़ेगा। मैंने क्या कहा? जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है वो उतनी ही अच्छी धातु है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, त्यागते हैं, वो अच्छे मेटल होते हैं, अच्छे मेटल होते हैं, अच्छे मेटल होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? अच्छे मेटल होते हैं। मुझे एक चीज बताइएगा सिंपल सी, एक चीज बताइएगा, क्या इससे हम इस जो ये जो इसके पास जो इसकी गर्लफ्रेंड है, हम इसे आसानी से ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं या इसे ज्यादा आसानी से बाहर निकाल सकते हैं? बस मुझे ए और बी में फर्स्ट और लास्ट में बता दो, है ना। हाँ, आप कहेंगे इसे हम बहुत मुश्किल से बाहर निकाल पाएंगे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों पास पास हैं, जबकि इन दोनों की तो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इस वाली को तो हम बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अच्छी धातु होती है ना, और जो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो बेकार धातु होती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है ना, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर धात्विक गुण घटता है। क्या होता है? धात्विक गुण घटता है ना। लास्ट बार आसानी से निकाल देगा, सिंपल सी बात है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आसानी से निकाल देगा, है ना। जब आसानी से निकाल देगा तो क्या होगा? आसानी से निकालने वाली अच्छी धातुएं होती हैं, तो इसका मतलब इसके मेटेलिक करेक्टर अच्छे होंगे, जबकि इनके तो बड़े पास पास रिलेशन है, तो इसको निकालना तो बहुत मुश्किल है, और जो मुश्किल से निकालता है वो बेकार धातु होती है ना। तो आप लिखेंगे मेटेलिक करेक्टर में क्या लिखेंगे आप? मेटेलिक करेक्टर यानी धात्विक गुण में लिखेंगे आप, धात्विक गुण, धात्विक गुण में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आप मुझे खुद बता दो अब, हालांकि मैंने बता दिया, फिर भी अपने रिवीजन के तौर पर, ये ए है ये बी है, फटाफट बताएंगे धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेटेलिक करेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताएंगे धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेटेलिक करेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेरी मम्मी साथ में है, मम्मी को नमस्ते बोलना मेरी। ठीक है, ए में क्या होगा? ए में हमारे पास, अगर हम ए में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण घटेगा। अब कौन कह रहा था बढ़ेगा? ए में घटेगा, घटेगा, बी में बढ़ेगा, बी में बढ़ेगा, बी में बढ़ेगा। घर वाले लाठी ले आएंगे, मान जाओ, अब नहीं करता। ठीक है, अब बात को यहीं पर रोकते हैं, आप मुझे सारी चीज हट के बताएंगे, क्या ये चीजें आप कभी भूल पाओगे? नहीं भूलनी चाहिए, है ना। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताई, अगर कभी भूलने की नौबत आएगी तो आप इन चार एलिमेंट को याद रखोगे, बस इन चार एलिमेंट को, HLINA के, और इस डायग्राम को खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, खुद से बना सकते हो रफली। और जब रफली बना लोगे तो सारी चीजों को बहुत आसानी से निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए दो चीजें आनी चाहिए, हर किसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हर एक सिंगल चीज की डेफिनेशन पता है तो आप सारी चीजों को बहुत आसानी से निकाल के ले जाओगे, बहुत आसानी से क्या सारी चीजों को निकाल कर ले जाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे, ये जितनी भी हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टी थी, क्या आपको क्लियर हुई? ये सारी की सारी हमने ग्रुप्स की प्रॉपर्टियों को पढ़ा आज, है ना। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये ग्रुप्स की प्रॉपर्टी हुई। कल हम बात करेंगे पीरियड्स की प्रॉपर्टी को लेकर, यानी सेम सेम सारे के सारे गुण इसी क्रम में और यही डेफिनेशन के साथ हम देखेंगे पीरियड्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगर हम पीरियड्स में जाते हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेफिनेशन भी यही रहेंगी, पॉइंट्स भी यही रहेंगे, बस हम गुण को थोड़ा सा ना, क्वालिटी को थोड़ा सा छानेंगे, किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? क्लास खत्म होते ही भूल गए तो इसका मतलब तुम सिंगल हो। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, है ना। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछूं, मुझे बताएंगे
चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एकमात्र अधातु, एकमात्र विद्युत की सुचालक अधातु, एकमात्र एकमात्र विद्युत की या ऐसे लिखेंगे आप, विद्युत की अच्छी सुचालक अधातु, विद्युत की अच्छी सुचालक अधातु कौन सी है? अधातु, ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है, ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है, जिसमें चमक होती है। आप देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? इसके अलावा बताएंगे मुझे सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक तत्व, ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? फटाफट से मुझे इन पॉइंट्स के आंसर करें। अरे ये जी चांदी नहीं है, वो विद्युत की है। ऊष्मा और विद्युत में अंतर है। इलेक्ट्रिसिटी यानी तार को पकड़ोगे तो करंट लगेगा, वो विद्युत है। और ये जो आप गर्म महसूस कर रहे हैं ठंडा, ये ऊष्मा है ना? तो विद्युत की अच्छी सुचालक कौन सी? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की अच्छी सुचालक धातु है। ठीक है, और ऐसी धातु जिसमें चमक होती है ये भी ग्रेफाइट है। ये भी कौन सी? ये भी ग्रेफाइट है जिसमें क्या होती है? जिसमें चमक होती है। क्लियर है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, इसका नाम है पारा, है ना? इसीलिए थर्मामीटर में क्या यूज किया जाता है? पारा, ताकि आप मुंह में लगाएं और पारा अच्छा ऊष्मा का चालक है तो आपके मुंह की हीट को लेकर तेजी से आगे की ओर एक्सटेंड हो, है ना? इसलिए क्या लिया जाता है? पारा लिया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये सबसे बड़ा ऑक्सीकारक है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे जो कल हमारे छूट गए थे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो एक बार आप लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे कहा विद्युत की अच्छी सुचालक ग्रेफाइट और ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है। एकमात्र ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है वो भी हमारे पास ग्रेफाइट है। ठीक है ना? और अच्छी सुचालक भी कौन सी? ग्रेफाइट है। ऊष्मा पारा, आपने देखा होगा थर्मामीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? पारा। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप उसे अपने मुंह में लगाएं और बहुत जल्दी से एक्सटेंड हो, बहुत जल्दी से भागे हीट पकड़ के, है ना? इसलिए पारा यूज करते हैं, क्योंकि पारा जो है बहुत अच्छा ऊष्मा का क्या है? कंडक्टर है। सबसे बड़ा ऑक्सीकारक जो है फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे बड़ा ऑक्सीकारक है। क्लियर है? चलेगा, तो ये हमारे पास आज की कुछ चीजें रही। अच्छा, कल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल हम पीरियोडिक टेबल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड्स की प्रॉपर्टी, है ना? चलेगा, यानी हम पीरियड्स में आगे पीछे पीछे आगे जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इसको देखेंगे। और उसके बाद कल पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 21 क्वेश्चन है जिनकी हमें कल प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक काम करना, जो अब तक पढ़ाया हुआ है उसे अच्छे से बहुत तरीके से कल शाम के टाइम रिवीजन करके आएंगे। दूसरा आप समझिएगा, कल आपकी क्लास का टाइम देख लीजिएगा। कल आपकी 7 AM पर जो क्लास, 7 PM पर जो क्लास होगी, 7 PM पर, वो होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। कल सैटरडे है ना, वर्ल्ड जियो की सुबह में नहीं रखी, सामने रखी आराम से, वर्ल्ड जियो। और 8 PM पर जो क्लास है वो आपकी केमिस्ट्री की है। कौन सी? केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री की कब है? 8 PM पर है। ये भी टाइम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। कल क्लास जो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की शाम 7 बजे और 8 बजे शाम को होगी आपकी केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, चलिएगा, ख्याल रखिएगा। आपकी कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और गुड नाइट सभी को। अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि कल की क्लास में जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी